नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं। बांग्लादेश से जुड़ा हुआ डिस्कशन है। बांग्लादेश अभी तक लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की ग्रुप में था, यानी कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज के साथ ये एक गुट में था। अभी यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी ने हाल ही में रेकमेंड किया है कि बांग्लादेश मस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम एलडीसी, यानी कि अच्छी खबर है बांग्लादेश के लिए कि वो अभी एलडीसी की कैटेगरी से निकलकर डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में चला जाएगा। इट शोस दैट बांग्लादेश इज डूइंग वेल। इट इज अ टेस्टिमनी दैट बांग्लादेश इज इकोनॉमिकली डेवलपिंग एंड इट इज बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट कंट्री। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग देखेंगे कि क्या ये जो ग्रेजुएशन हो रहा है बांग्लादेश का एलडीसी से अपर कैटेगरी, राइट, इसके फायदे क्या है, अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है क्या, और अगर कोई नुकसान है तो बांग्लादेश को क्या करना चाहिए आने वाले समय में। तो इस सब चीजों के ऊपर डिस्कशन होगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आपको मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट अस बिगिन। बट उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई सवाल है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर आईएएस एंड आईपीएस। हमारे यहाँ पे ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट जाइए studyIQ.com या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। राइट, चलिए, खबर मैंने आपको बता दी है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। कौन सी बॉडी? वो है कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, सीडीपी। उन्होंने ये रेकमेंड किया है कि बांग्लादेश शुड कम आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। इससे पहले भी सीडीपी ने रेकमेंड किया था 2018 में, 3 साल पहले सेम रिकमेंडेशन थी, लेकिन उस समय पे बांग्लादेश को कहा था कि ग्रेजुएट होने के लिए, यानी कि एलडीसी की कैटेगरी से निकलने के लिए 5 साल का सबका टाइम मिलेगा, यानी कि 2024 में बांग्लादेश वाज सपोज्ड टू ग्रेजुएट फ्रॉम एलडीसी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री लिस्ट। एंड नाउ अभी फिर से रिकमेंडेशन वही आई है, 2026, 5 साल बाद बांग्लादेश ग्रेजुएट होगा। अब सवाल उठता है क्यों? इसका आंसर तो काफी सिंपल है, क्योंकि कोविड पैंडेमिक की वजह से सभी देशों के ऊपर एक एडवर्स इंपैक्ट हुआ है इकोनॉमिकली। तो बांग्लादेश इज नो एक्सेप्शन। तो उन्हें 2 साल तक का एक्सटेंशन पीरियड दिया गया है एलडीसी लिस्ट से हटने के लिए। और आपको याद रखना है कि केवल बांग्लादेश ही नहीं है, ये कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी ने रेकमेंड किया है नेपाल, भूटान और लाओस को भी कि वो ग्रेजुएट करे फ्रॉम लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कैटेगरी। अब सवाल उठता है कि जो ग्रेजुएट होंगे, इन कंट्रीज को फायदा है या नुकसान है? इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्चुअल डेटा जान लेते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी होगा ये। सबसे पहले तो जानते हैं कि सीडीपी है क्या। यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है सीडीपी, कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी। आपको याद रखना है ये एक सब्सिडियरी बॉडी है इकोसॉक की। इकोसॉक मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो एक विंग है, एक भाग है यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र का, तो उसकी बॉडी है ये। याद रखना है कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, आई एम रिपीटिंग, इट इज अ सब्सिडियरी ऑफ इकोसॉक। और इनका मेजर काम है इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030। और इनके एरिया ऑफ वर्क आप देख सकते हो, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की तरफ वर्क करना, उसको डिफाइन करना, डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ग्लोबल गवर्नेंस एंड मल्टीलैटरलिज्म की तरफ भी काम करते हैं, वॉलंटरी नेशनल रिव्यूज, लीविंग नो वन बिहाइंड एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ये 6 एरियाज में ये वर्क करते हैं। और हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में। अब मैं सीडीपी की जब बात करता हूं, कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, इसमें 24 मेंबर्स होते हैं। और आपको याद रखना है ये 24 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं इन द पर्सनल कैपेसिटी ऑफ सेक्रेटरी जनरल। आपको याद रखना है सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शन होने वाले हैं अभी फिलहाल सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, और उनको चैलेंज किया है अभी अरोरा आकांक्षा ने, एन एम्प्लॉय फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। वी आर फॉलोइंग इट ऑन स्टडी आईक्यू, डू फॉलो दैट, राइट। अब ये जब नॉमिनेट होंगे, इनका अपॉइंटमेंट इवेंचुअली करेगी इकोसॉक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। और ये जो सीडीपी है, ये हर 3 साल में ये लोग लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कैटेगरी का रिव्यू करते हैं। और 2018 में किया था, अभी 2021 में किया है, फिर से उन्होंने बांग्लादेश को ये रिकमेंडेशन दी। अब सवाल उठता है कि सर ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्री जो है, आप इसको पहचानेंगे कैसे? ये जो यूएन सीडीपी है, उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है। और आपको याद रखना है कि ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया भी हर 3 साल रिव्यू होता है। तो अगर क्राइटेरिया की बात करें, 3 विंग्स है, 3 ब्रॉड कैटेगरी से। इनकम कैटेगरी, ये तो काफी ऑब्वियस है, पैसे वाली कैटेगरी फर्स्ट। इसमें ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक एटलास मेथड। और अगर लीस्ट डेवलप्ड ग्रुप में रहना है तो उनकी जो
ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है वो 1025 यूएस डॉलर से कम होनी चाहिए, तभी वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है। और ग्रेजुएट होने के लिए 1230 डॉलर्स के अबव होना चाहिए। और ये बीच में जो है, दिस इज द ट्रांजिशन एनीवेज। सो नाउ बांग्लादेश ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा हैज गॉन अबव $1230। ये तो हो गई पैसे की बात। इसके अलावा ह्यूमन एसेट इंडेक्स एक सेकंड पैरामीटर है। यहां पे हम लोग न्यूट्रिशन देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, एजुकेशन और लिटरेसी, यानी कि देश किस तरह बढ़ रहा है, डेवलपमेंट पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ द हेल्थ एंड एजुकेशन पैरामीटर्स। और फाइनली वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स इज द थर्ड पैरामीटर। यहां पे आप पॉपुलेशन साइज देखोगे, रिमोटनेस देखोगे, इनकी एक्सपोर्ट की क्षमता देखोगे, कितना एग्रीकल्चर है, कितना फॉरेस्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीजें देखेंगे। नेचुरल डिजास्टर्स को प्रोन है या नहीं, इन सब चीजों को कैलकुलेट करके इवेंचुअली जो UNCDP है वो डिसाइड करेगी कि एक कंट्री LDC के ग्रुप में रहेगी या नहीं। और अभी बांग्लादेश को रेकमेंड किया है कि वो LDC ग्रुप से हट जाए। अब सवाल ये उठता है कि UN ने कहा है कि इट इज लीविंग द LDC कैटेगरी, सो बूमिंग बांग्लादेश, यू कैन सी दैट बांग्लादेश इज बूमिंग, इट इज प्रिपेयरिंग टू ग्रेजुएट बाय 2026, दे विल ग्रेजुएट नाउ एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस। अब ये बहुत ही ऑब्वियस ही चीज है कि अगर कोई कंट्री लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कैटेगरी से, यानी कि अगर हम लोग पास फेल की बात करें, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और पास क्लास जो होता है, उसमें लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी इज द लास्ट, इफ समवन इज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दैट, इट इज अ गुड न्यूज, राइट। यानी कि उनकी जो डेवलपमेंट अचीवमेंट है उसके ऊपर मोहर लग गई है पूरे विश्व की, संयुक्त राष्ट्र की मोहर लग चुकी है। आपने काफी अच्छा किया है, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी है, आपकी एक्सपोर्ट्स अच्छी है, आपने जो भी प्रॉब्लम्स थी अपने देश में उसको अच्छे से रिजॉल्व किया है या फिर रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। इट्स अ गुड थिंग। अब सवाल ये उठता है, इज इट ओनली गुड? अब ऑब्वियसली गुड तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या है। पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा कि अगर एक देश अभी ग्रेजुएट हो रहा है, यानी कि बड़ा हो रहा है, तो उनका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। उनके खुद के कॉन्फिडेंस के अलावा इंटरनेशनल जो प्लेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF एटसेट्रा, उनका भी कॉन्फिडेंस इन देशों में बढ़ेगा। अगर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो उन्हें लोन कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। और अगर अभी कंट्री ग्रेजुएट कर जाएगी लीस्ट डेवलप कंट्री से, तो उसकी क्रेडिट रेटिंग भी काफी अच्छा हो जाएगी। अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो जाएगी तो मैं उस देश में पैसा लगा दूंगा, यानी कि FDI आपके देश में आना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे देशों में यह भी देखा गया है कि जो जैसे ही लीस्ट डेवलप कंट्री की कैटेगरी से बाहर निकले तो वहां पे टैक्स कलेक्शन भी काफी मात्रा तक बढ़ा है। और साथ ही साथ देखिए, एक्सेस टू एक्सटर्नल डेवलपमेंट कम नहीं होगा, एक्सटर्नल डेवलपमेंट की एक्सेस आपको कम नहीं होगी, बस ये है कि आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, बट नॉनदलेस पॉजिटिव एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में पता चल रहा है कि अब आप बढ़ रहे हैं, अच्छा देश बन रहा है। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। अब फ्लिप साइड क्या होता है? सिंपल सी चीजें मैं आपको उदाहरण देता हूं, हैश गिव इट अप कॉन्सेप्ट का। हैश गिव इट अप जो हम लोगों ने यूज किया था पहल स्कीम के अंडर, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कॉल किया था कि जिन लोगों को सब्सिडी की जरूरत नहीं है वो छोड़ दीजिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? सब्सिडी मिलती थी, तो अगर आप लीस्ट डेवलप कैटेगरी में होंगे तो आपको काफी ज्यादा सब्सिडी मिलेगी विश्व से। वही होता था लीस्ट डेवलप कंट्री कैटेगरी ग्रुप के साथ। अब बांग्लादेश को क्या क्या प्रेफरेंसेस मिलते थे वहां पे? उन्हें देखिए ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस मिलता था। उनकी जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर कोई कोटा नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, आप आराम से कहीं पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ इंपेडिमेंट, एनी सॉर्ट ऑफ टैरिफ। इसके अलावा WTO में भी उनको काफी फायदा है। उनके एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दे सकते हैं, वो अपने देश में इंटरनल सब्सिडी बढ़ा सकते हैं, राइट। इसके अलावा जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, क्लाइमेट चेंज से जो लड़ने के लिए जो फंडिंग आती है, वहां पे स्पेशल एक्सेस मिलता था इन देशों को जो लीस्ट डेवलप कंट्री से, उन्हें क्लाइमेट फाइनेंस के अंडर, और अब दे विल बी डिप्राइव्ड ऑफ दैट। और फाइनली जो स्पेशल प्रोविजंस मिलते थे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, स्पेशली IPR रेजिम में, IPR यानी कि जो पेटेंटेड ड्रग्स थे, ये रिलैक्सेशन दी जाती है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को। patented drugs to generic drugs without any sort of royalty etc. Some leeway और concessions are given to these LDCs. अब बांग्लादेश अगर ग्रेजुएट हो रहा है तो बांग्लादेश हैज टू relinquish all these things, और सबसे बड़ा इंपैक्ट मैंने आपको बता दिया गारमेंट एक्सपोर्ट्स पे उन पे पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर वो बढ़ते हुए देश बन रहे हैं तो उनकी गारमेंट सेक्टर को भी उसी कैटेगरी में डाल के देखा जाएगा, और आगे चल के उन पे इंपोर्ट ड्यूटी, अदर ड्यूटीज, कोटास एक्सेट्रा लग सकते हैं आगे चल के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
ग्रेजुएट होने का बहुत बड़ा फायदा भी है, एक तरफ पॉजिटिव इंपैक्ट है, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट भी पड़ सकता है इन कंट्रीज के लिए, इसीलिए ग्रेजुएशन का टाइम भी दिया जाता है, यानी कि 2026 में ग्रेजुएट होंगे बांग्लादेश, 5 साल तक क्या करना है। तो सजेशन क्या रहेगा बांग्लादेश के लिए? बांग्लादेश को इस चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? बांग्लादेश को एक रोबस्ट लीस्ट डेवलप्ड कंट्री ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए 2026 के लिए, राइट? इट इज इंपेरेटिव नाउ कि वो एक स्पेसिफिक प्लान बनाए, किस तरह हम ट्रांजिशन करना चाहते हैं, जो भी एडवर्स इंपैक्ट होंगे इस डेवलपमेंट की, तो उससे बचने के लिए उन्हें एक प्लान की जरूरत है, और इस प्लान को उन्हें अलाइन करने की जरूरत है उनके खुद के प्लान्स के साथ। और बांग्लादेश के मल्टीपल प्लान्स है, उनकी काफी लंबी प्लानिंग चलती है, दे हैव पर्सपेक्टिव प्लान्स। उनकी जो 8th 5 ईयर प्लान है जो अभी चल रही है, उसको भी अलाइन करना पड़ेगा इस ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी के साथ। जो अगली 5 ईयर प्लान है उसे भी अलाइन करना पड़ेगा, एंड जो उनकी पर्सपेक्टिव प्लान है फ्रॉम 2021 टू 2041 उसके साथ अलाइन करना पड़ेगा। और मेरा पर्सनल फेवरेट है जो बांग्लादेश का डेल्टा प्लान है, दे हैव अ प्लानिंग टिल 2100, राइट? मतलब अब 80 इयर्स प्लान, तो उसे भी अलाइन करना पड़ेगा, जो अभी लीस्ट डेवलप कंट्री ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी होगी बांग्लादेश की। तो सबसे पहली चीज है कि आपको एक प्लान बनाना है कि किस तरह हम ट्रांजिट करने वाले हैं अच्छे से, और उसको अलाइन कराना है आपकी एग्जिस्टिंग प्लान्स के साथ। दिस इज इंपेरेटिव नाउ फॉर बांग्लादेश फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन। बट अब सवाल उठता है कि क्या केवल बांग्लादेश का ये जॉब है? देखिए, अब तक जो सब्सिडी, मैं कह सकता हूं इन वेरी सिंपल टर्म्स, अब तक जो सब्सिडी मिलती थी, जो बेनिफिट्स मिलते थे बांग्लादेश को, अभी वो डिप्राइव होंगे। तो क्या केवल ये बांग्लादेश का अभी धर्म बनता है कि वो खुद ही इसके लिए तैयारी करे? एक्चुअली नहीं, क्योंकि जो वर्ल्ड बॉडीज है उन्हें भी उनकी तरफ से, जैसे कि यूएन हो गया, WTO हो गया, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन हो गया, वर्ल्ड बैंक, IMF एटसेट्रा, उन्हें भी LDC ट्रांजिशन मेजर्स लाने चाहिए एटलीस्ट इनिशियल फ्यू ईयर्स के लिए, ताकि आराम से ट्रांजिट कर जाए LDC कंट्रीज बिना एडवर्स इंपैक्ट्स के। क्योंकि अगर कोई ग्रेजुएट हो रहा है तो ये खुशी की बात होनी चाहिए, ये दुख की बात नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अ कॉम्पिटिशन टुवर्ड्स बैकवर्डनेस, इंस्टेड इट शुड बी अ पुश टुवर्ड्स डेवलपमेंट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।